Assalamu alaikum and welcome to Chemistry World. Today our topic is Rutherford atomic model. He is scientist Rutherford. He is a physician and investigated on nature of radioactive transformation and nature of the atom. He discovered alpha and beta rays in 1911. He inunicated his nuclear atomic model and he won 1908 Nobel Prize for Chemistry. He was the first person who produced proton by disintegrating of the nucleus of the nitrogen atom with alpha particles for radium. These are the actually models of his experiment, in which he used a gold foil, alpha particle, lead, a hole, all the things are used. Now we discuss that why he used these things. Firstly, he used source of alpha particles in a lead container. In this container, a small hole present where from alpha particles can move. Now the question is why he used alpha particles? Why he don't use another particle? Because alpha particles have high energy and than proton. If atom is like pudding of positive charge, according to Thomas, atom have a spherical shape and electrons are embedded in it and it have positive charge. उसी थॉमसन के मॉडल को जहन में रखते हुए रदरफोर्ड ने सोचा कि इफ एटम इज लाइक पुडिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विद इलेक्ट्रॉन्स embedded in it, alpha particles pass through straight line, and in this way pudding structure is formed. For this reason he used alpha particles, that alpha particles are heavier than protons and pass straight. Now why he used gold foil? उसने गोल्ड फॉइल को ही क्यों चुना अल्फा पार्टिकल्स के बॉम्बार्डमेंट के लिए? क्योंकि जो थिन गोल्ड फॉइल है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1000 एटम्स होते हैं और जितने कम एटम्स होंगे उतना ही एक्सपेरिमेंट जो होगा वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ठीक है। इसीलिए उसने थिन गोल्ड फॉइल यूज़ की थी। अब ये जो गोल्ड फॉइल और ये साइड वाली जो इसके अंदर गैप क्यों है और ये साइड वाली चीज़ क्या है क्या नहीं है, तो ये है हमारे पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की मतलब जब गोल्ड फॉइल से वो बम्बार्डमेंट होगी तो वो एज अ डिटेक्टर फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर वो जाएंगे और वो चमके। अब जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो लाइट इमिट ज़रूर करेगी लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल्स कभी भी उस पर हिट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है यहाँ से वो होल के अंदर लेड कंटेनर के अंदर जो होल है वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल की रेज निकलेंगी और वो गोल्ड फॉइल के साथ टकराते हुए आगे को जाएंगी। अब वो जब आगे को जाएंगी तो रदरफोर्ड ने कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्व किया जो उसकी सोच के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं था। वो तो गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर रहा था अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग स्ट्रक्चर। अब प्लम पुडिंग स्ट्रक्चर के ऑपोजिट यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। प्लम पुडिंग स्ट्रक्चर के मुताबिक तो यही था कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है इनसाइड और एटम जो है वो स्फेरिकल है। अब वो मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल वो हायर देन है पॉजिटिव चार्ज के, तो अल्फा पार्टिकल जो है वो इन स्ट्रेट लाइन मूव कर जाएंगे, उस पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जो एटम्स हैं अल्फा पार्टिकल्स उनमें से मूव आउट करते हैं, उनमें से गुजर जाते हैं, डिटेक्टर पर जाके लग जाते हैं, लेकिन सारी रेज सीधी डिटेक्टर पर नहीं जाती। कुछ डायफ्रैक्ट होती हैं, कुछ रिफ्रैक्ट होती हैं, कुछ वापस। अब जो तो नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स थे वो तो सीधा चले गए, फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर लगे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन ने लाइट शो की। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि डिफ्लेक्ट हुए थे इन डिफरेंट डायरेक्शंस में। ये देखिए, ये राइट एंड लेफ़्ट डायरेक्शंस में वो डिफ्लेक्ट हुए थे और कुछ तो ऐसे थे जो कि रिबाउंस हुए थे। अब इस चीज़ ने रदरफोर्ड को बड़ा परेशान किया कि ये तो थॉमसन के स्ट्रक्चर के बिल्कुल उल्ट हो रहा है, कुछ अलग ही काम हो रहा है। फिर उसने क्या किया,
जब उसने देखा कि इसमें डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं, नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं, रिबाउंस्ड पार्टिकल्स हैं और ये प्लम पुडिंग में नहीं होता, तो प्रूव किया कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो इनकरेक्ट है, वो गलत है, वो ठीक नहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस टेक अ कॉटन बॉल। एक रुई की बॉल लेते हैं हम और उसको बिल्कुल बॉल टाइप शेप बना लेते हैं, सफेरिकल, क्योंकि एटम जो है वो सफेरिकल शेप। उसके अंदर हम लोग डेंस स्फीयर रखते हैं, बिल्कुल मिड कुछ बुलेट्स को पास आउट करते हैं, वो रेस सीधी जाएंगी, लेकिन वो तब तक सीधी जाएंगी जब तक वो उसके सेंटर से नहीं टकराएंगी। जब वो सेंटर से टकराएंगी तो वो डायरेक्शन चेंज करेंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगी। और अगर बिल्कुल सेंटर से टकराएंगी तो वो बैकवर्ड भी मूव कर सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ें उसने एक्सप्लेन की थी। क्या कह रहा है कि अल्फ़ा पार्टिकल, जिसके कंक्लूजन्स निकले हैं उसमें क्या कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं गोल्ड फॉइल के, और देयरफॉर द मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। अब जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट होते हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज जो है एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम जो है वो कंसनट्रेटेड है, और जो एट द सेंटर ऑफ एन एटम पे है। और रदरफोर्ड ने इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लियस। उसका नाम रखा न्यूक्लियस। अब कुछ पार्टिकल्स जो बाउंस्ड बैक हुए थे जिस डायरेक्शन से वो आए थे, वो क्या शो करते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो डेंस है और हार्ड है, सख्त है। अब कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि डिफ्लेक्ट हुए हैं वो शो कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो वेरी स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ एन एटम। सारे नहीं हुए, सिर्फ दरमियान से जो 2 to 4 लाइन्स में भी आप कह लें जो कि डिफ्लेक्ट हुई थी। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो बैलेंस कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, जो कि स्टेशनरी नहीं है। दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड। अब जो एटम है वो होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स प्रोटॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन के अलावा है जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो विद इन द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटेड हैं, यानी कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड कर रहे हैं ऑर्बिटल्स में, तो इमिट कर रहे हैं लाइट और एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं। तो जब वो एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोलैप्स करने चाहिए न्यूक्लियस के साथ, और एटम जो है वो कोलैप्स हो जाना चाहिए। लेकिन मैटर इज़ वेरी स्टेबल, ये हैपन नहीं हो रहा। तो ये वो क्वेश्चन थे जिनका जवाब रदरफोर्ड नहीं दे सका कि जब इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं एनर्जी को तो वो न्यूक्लियस की तरफ मूव आउट क्यों नहीं करते, एटम कोलैप्स क्यों नहीं करता, जिसकी वजह से उसका मॉडल जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।